आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका सफ़र कुछ परिस्थितियों के बदलाव से तय होकर आज इंडिया के द किंग ऑफ रिटेल के नाम तक पहुंचा है। कहा जाता है जो अपनी हालत से जीतकर आगे बढ़े उसे बाजीगर कहा जाता है। यह शख्स जो अपनी सादगी से मशहूर सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पैंट पहनकर रहने वाला मिस्टर वाइट राधा कृष्ण दमानी है। आज हम राधा कृष्ण दमानी जी के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप राधा कृष्ण दमानी जी के बारे में जानना चाहते हो तो हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखें। कृष्ण दमानी जी का जन्म 15 मार्च 1954 में बीकानेर के मारवाड़ी महेश्वरी परिवार में हुआ था। राधा कृष्ण दमानी जी के पिता का नाम शिव किशन दमानी था, जिनका बॉल बेरिंग का एक छोटा सा बिजनेस था और वह स्टॉक मार्केट से भी ताल्लुकात रखा करते थे। और उनका भाई गोपी किशन दमानी स्टॉक मार्केट में ब्रोकर थे। उनका परिवार मुंबई के एक छोटे से सिंगल रूम के अपार्टमेंट में रहता था। राधा कृष्ण दमानी जी मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो मारवाड़ी को पढ़ने से ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व होना ज़्यादा पसंद हुआ करता था। कुछ इसी तरह राधा कृष्ण दमानी जी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई में फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप कर दी थी और अपने पिताजी शिव किशन दमानी जी के साथ बॉल बेरिंग के बिजनेस में लग गए। पिता शिव किशन दमानी जी के मृत्यु के बाद राधा कृष्ण दमानी जी ने कुछ कारणसर अपना बॉल बेरिंग का बिजनेस बंद कर दिया और अपने पैर स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ाए। वहीं से राधा कृष्ण दमानी जी के स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू हुई। जब राधा कृष्ण दमानी जी ने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली थी तब उनकी उम्र करीब 32 साल की थी। हालांकि कई लोगों ने अपने 20s में ही स्टॉक मार्केट में एंट्री ले चुके थे। हालांकि दमानी जी थोड़ा लेट ज़रूर हुए थे और राधा कृष्ण जी की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो गई थी। कहा जाता है कि राधा कृष्ण दमानी जी शुरुआती दौर में खड़े होकर रिंग में खाली मार्केट को देखते थे और समझते थे, वो कोई ट्रेड नहीं करते थे। और फिर राधा कृष्ण दमानी जी को पता लगने लगा कि वह यह करके खुद को एक रिस्क में डाल रहे हैं। उस दौरान राधा कृष्ण दमानी जी चंद्रकांत संपत्ति से प्रभावित होकर अपनी पूंजी को निवेश करना और विकसित करने का तरीका सीखना शुरू किया। ट्रेडिंग के शुरुआती दौर पर राधा कृष्ण दमानी जी को बहुत ही फेलियर मिला और उनका वहाँ लॉस भी हुआ। वहाँ से उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया और उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सही साबित होने लगा। वह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उन्हें सक्सेस मिलने लगी। कृष्ण दमानी जी स्टॉक मार्केट में इतनी से संतुष्ट नहीं थे, तभी दलाल स्ट्रीट पर राज करने वाले स्टॉक मार्केट संचालक बियर मनु मानिक थे। राधा कृष्ण दमानी जी ने अपने स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए मनु मानिक से शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रेटजी सीखी और वह धीरे धीरे उन सेम स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने लगे। कि आपने देखा होगा अरशद मेहता स्कैम 1992 में किस तरह से अरशद मेहता मार्केट को ऊपर लेके जाया करते थे। वही सामने बियर साइड में राधा कृष्ण दमानी जी शॉर्ट सेलिंग करके वहाँ पे बहुत बड़ा मुनाफा कमाते थे। शॉर्ट सेलिंग में कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो उन्हें उन दामों में बेच दिया जाता है और स्टॉक गिरने पर वापस खरीद लिया जाता है। इस तरह से राधा कृष्ण दमानी जी स्टॉक की शॉर्टिंग करते थे। मनु मानिक की स्ट्रेटजी से राधा कृष्ण जी को अरशद मेहता पर काबू पाने में मदद मिली। अरशद मेहता स्कैम 1992 के मास्टरमाइंड थे। 1980 के दशक से 1990 के दशक तक भारतीय स्टॉक मार्केट में काला चरण माना जाता था। उस समय राधा कृष्ण दमानी जी ने अरशद मेहता से मुकाबला किया था। राधा कृष्ण दमानी जी 80 के दशक में एक ग्रुप का हिस्सा थे जो RRR के नाम से जाना जाता था, जिसमें राधा कृष्ण दमानी, चेटिस राजा और राकेश झुंझुनवाला थे, जो उन दिनों स्टॉक मार्केट में बेरिश मूवमेंट बनाने के लिए जाने जाते थे। अगर शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कमाना हो तो स्टॉक मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आना ज़रूरी हुआ करता था, लेकिन वही अरशद मेहता स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते थे और उस वजह से राधा कृष्ण दमानी जी को बहुत ही बड़ा नुकसान भी हुआ करता था। इसी दशक में राधा कृष्ण जी के बियर कार्टेल और अरशद मेहता के बुल कार्टेल के आपस में एक जंग सी लड़ गई थी। ऐसा कहा जाता है कि RRR और अरशद मेहता ने एक टायर की कंपनी में इन्वेस्ट किया। जब राधा कृष्ण दमानी जी ने महसूस किया कि अरशद मेहता ने उस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा होल्डिंग करके रखा है और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है,
तभी राधा किशन दमानी जी ने मनु माणिक के बताए तरीकों से राधा कृष्ण दमानी जी और उनका RRR कोर्टल मनु माणिक के बताए हुए तरीकों से शॉर्ट सेलिंग करने लगा। यह सिलसिला करीब 2 साल तक चलता रहा और 1992 में हर्षद मेहता स्कैम का खुलासा हुआ और यहाँ से राधा किशन दमानी जी की जीत हुई। इस स्कैम के बाद राधा किशन दमानी जी के कुछ दिन शांतिपूर्वक निकले। इसके बाद राधा किशन दमानी जी के ऊपर भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगने लगे और उसके कारण राधा किशन दमानी जी को स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ा। हर्षद मेहता स्कैम के बाद राधा किशन दमानी जी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और कहा जाता है राधा किशन दमानी जी दिवालिया होने के कगार पर भी आ गए थे और माना जाता है 1999 से 2000 के समय में स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी बूम आ गया था। और वही राधा किशन दमानी जी अपनी पुरानी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके ही ट्रेडिंग किया करते थे और उस वजह से उन्हें वहाँ पे बहुत सारा लॉस ही भुगतना पड़ा। दोस्तों यही समय था जब उन्होंने स्टॉक मार्केट को छोड़कर बिजनेस करने का सोचा। राधा किशन दमानी जी का हमेशा से ही कंज्यूमर प्रोडक्ट के प्रति लगाव था। वो स्टॉक मार्केट के बाद अपना बिजनेस इसी में शुरू 1999 में राधा किशन दमानी और दामोदर मॉल ने मुंबई स्थित कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट स्टोर अपना बाज़ार की फ्रेंचाइजी खरीदी, पर वो अपना बाज़ार के बिजनेस मॉडल से इतने प्रभावित नहीं हुए। समय राधा किशन दमानी जी विश्व की सबसे बड़ी चेन वॉलमार्ट से बहुत ही प्रभावित हुआ करते थे और वह उनके बारे में जानना चाहते थे। उस दौरान राधा किशन दमानी जी कई बार अमेरिका गए और अमेरिका जाकर वॉलमार्ट के बिजनेस को पूरी अच्छी तरह से समझ लिया। फिर जब उन्हें लगा कि वो बिजनेस को पूरी तरह से समझ गए तभी उन्होंने 2002 में डीमार्ट की शुरुआत की। 2002 में उन्होंने मुंबई के पोवई में अपना पहला डीमार्ट का आउटलेट खोला था। उनके वन डेस्टिनेशन हाउस होल्ड एंड रिटेल चेन के तरीकों को लोगों ने बहुत पसंद किया। आज पूरे देश में डीमार्ट के 294 आउटलेट्स हैं। 2017 में डीमार्ट के IPO की लिस्टिंग उसके पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्केट के तहत की गई थी। डीमार्ट के IPO ने NSE में ज़बरदस्त शुरुआत करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस IPO के बाद राधा किशन दमानी जी इंडिया के टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में आ गए और उस दिन से उन्हें रिटेल किंग ऑफ इंडिया का खिताब भी मिल गया। आज के दिनों में $22.5 बिलियन की वैल्यू के साथ राधा किशन दमानी जी वर्ल्ड के 55वें सबसे अमीर आदमी और इंडिया के चौथे सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं। तो इस तरह राधा किशन दमानी जी का जीवन रहा। अगर आप किसी शख्स के बारे में इसी तरह की जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमारी टीम आप तक यह जानकारी पहुंचा सके। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।